जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। BSPHCL के द्वारा बहुत ही एक बड़ी वैकेंसी आई है और वो भी स्पेशली इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। और ITI की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन के लिए, जिसमें जो है 2000 सीट्स की वैकेंसीज है यहाँ पर दोस्तों, ओनली फॉर आपका ITI इलेक्ट्रीशियन के लिए। ओके, और कुछ कुछ सीटें जो है डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल और जो है बीटेक इलेक्ट्रिकल वैलिड विथ गेट स्कोर में भी दिया गया है। तो आइए सभी चीज़ देखेंगे। 5 एडवर्टाइजमेंट जो है एक साथ निकली है और सभी में देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितनी पोस्ट है और कब से जो है ये भरी जाने वाली है। ओके, चलिए ये देखिए, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा BSPCL वैकेंसी है, 2024 का है। ये अफवाह में थी कि ये आने वाली है। बीच में इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो डाला था, है ना, लेकिन वो फिर फेक आया था। लेकिन फिर जो है वही वैकेंसी 2000 वैकेंसी यहाँ पर निकल करके आई है यहाँ पर। ओके, तो चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला जो रिक्रूटमेंट है आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो है BSPCL जो है, ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है आपका कितना है, पहला एडवर्टाइजमेंट नंबर है, पहला है 2024 के एडवर्टाइजमेंट नंबर में। ओके, तो अगर बात करें ये कौन सा मतलब पोस्ट के रिगार्डिंग है, तो ये है आपका जो है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर GTO पोस्ट के लिए। ओके, वैलिड विथ गेट स्कोर है। ओके, जो भी गेट स्कोर वैलिड है उसी के रिगार्डिंग होगा इसमें, है ना, जो भी बीटेक किए हुए हैं वो भी इलेक्ट्रिकल से। ठीक, और इसमें देखिए और क्या क्या इसमें जो है सीट, कितने ज़्यादा सीट्स नहीं है। जनरल में आपका जो है 16 और 9, ठीक, ये आपका जनरल में हो गया। EWS में 3 और 1, SC ST में नहीं है, कुछ SC में नहीं है, ST में 2 है। ओके, EBC में 2 है, BC में 5 है। टोटल 40 वैकेंसियाँ हैं इसमें। किसमें, तो आपका जो है ये जो है बीटेक के लिए है और वो भी गेट स्कोर वैलिड है उनके लिए। ठीक, और वो S और G, ये सब, ये GW किसके लिए क्लासीफाई है ये दिया हुआ। G जनरल के लिए है और W वोमेन के लिए। मतलब G में है जो मतलब मेंस और वोमेन दोनों फाइट करेंगे, लेकिन वोमेन में सिर्फ वोमेन। ओके, ये ध्यान रखना है। चलिए, तो इसमें टोटल सीट जो है हम लोग का कितना है, टोटल 40 सीट्स यहाँ पर दी गई है। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें यहाँ पे, तो एलिजिबिलिटी क्या है, तो फुल टाइम 4 ईयर इंजीनियरिंग डिग्री इन बीटेक BSc इन इलेक्ट्रिकल एंड ट्रिपल ई बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक, तो ये चीज़ आपका किसके लिए है, तो BE और बीटेक वालों के लिए है, जो कि आपका इलेक्ट्रिकल और ट्रिपल ई में जो कि किए हुए हैं, और वो भी जिनके पास जो है वैलिड गेट स्कोर मार्क है, मतलब पासिंग मार्क जो होगा उससे वैलिड होगा। ओके, ये चीज़ें हैं यहाँ पर। बाकी इसमें तो और कुछ नहीं है। बाकी इसमें मिनिमम परसेंटेज कितना है इंजीनियरिंग के लिए, ER के लिए 60, SC के लिए 50, ST 50, BC 55, EBC 55। ओके, सिलेक्शन कैसे होगा, तो ये वैलिड गेट स्कोर मार्क चाहिए। ओके, ये चीज़ हो गया। प्रोबेशन पीरियड कितना है, तो 3 ईयर का प्रोबेशन पीरियड है। प्रोबेशन पीरियड क्या होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी जो है DRDO में प्रोबेशन पीरियड पे लिया जाता है ना। आपका अगर बोले प्रोबेशन पीरियड अगर रेलवे में, तो ट्रेनिंग पीरियड तक होता है। प्रोबेशन पीरियड मतलब सब कुछ आपका देखा जाता है ना, आपका देखा जाएगा कि आपने कितनी अब्सेंट किए हैं, आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा, उस हिसाब से फिर आपको परमानेंट किया जाता है। और अगर बीच में आपने कुछ जो है इनके खिलाफ अगर कुछ किया, तो आपको जो है वहाँ से बर्खास्त भी करने का रहता है। ठीक, तो वो तो खैर बात की बात है जब आपका सिलेक्शन होगा तो। और आपका जो एज क्राइटेरिया अगर मैं बताऊं, एज क्राइटेरिया मिनिमम जो है मिनिमम 21 और मैक्सिमम 37 जनरल के लिए, है ना। BC का बात करें तो 21-40, EBC के लिए 21-40, है ना। दोनों BC OBC में आते हैं तो सेम रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर निकल करके आई है। ये पहला जो है ये जो है हम लोग का पहला रिक्रूटमेंट है आपका BSPCL का। ओके, अगर मैं बात करूँ कितना फॉर्म फी लगने वाला है, तो 1500 है। और जो है SC ST और जो आपका जो फीमेल कैंडिडेट हैं जो कि बिहार डोमिसाइल में, सिर्फ उनका 375 लगने वाला है। ठीक, मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होने वाला है, तो मोड ऑफ सिलेक्शन होने वाला ऑन द बेसिस ऑफ वैलिड गेट स्कोर। गेट स्कोर के वैलिडिटी से ही आपका जो है कितना जिनका ज़्यादा नंबर है उस हिसाब से उनका सिलेक्शन होने वाला है यहाँ पे। ठीक,
और कब फॉर्म भरने का डेट कब है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है, 30 अप्रैल तक रहेगा, मतलब टोटल 1 महीना मिला है। और टेंटेटिव डेट फॉर काउंसलिंग कब है, मई से जून 2024। चूँकि इसमें एग्जामिनेशन सीबीटी नहीं है, गेट स्कोर के रिगार्डिंग ही आपका जो है ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि बिहार में जो है नंबर बेसिस पे ही यहाँ पे जो है वैकेंसियाँ फिल की जाती है। तो इसमें टेंटेटिव डे ऑफ काउंसलिंग डायरेक्ट लिखा हो मई से जून 2024 में। ठीक, ये तो बात हो गई हम लोग का किसके लिए, तो ये हम लोग का बीटेक वालों के लिए। अब जो दूसरा इसमें जो रिक्रूटमेंट निकल करके आया है, दूसरा रिक्रूटमेंट जो है देखिए, ये जो है हम लोग का सेकंड रिक्रूटमेंट, ये 2024 एडवर्टाइजमेंट नंबर एम्प्लॉयमेंट नोटिस, ये जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मतलब ये डिप्लोमा वालों के लिए। ये किसके लिए, डिप्लोमा वालों के लिए। इसमें कितना पोस्ट है वो देखिए, इसमें टोटल पोस्ट इसमें भी 40 है ना, JEE GTO के लिए। ओके, सभी चीज़ सेम है। ओके, चलिए इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो देखते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट कॉलेज डली रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, अप्रूव्ड बाय AICTE। जो भी अपियरिंग कैंडिडेट है वो एलिजिबल नहीं है, यहाँ पर नोट करके दिया गया है। ऐसा नहीं कि नहीं तो फिर बाद में बहुत केस वगैरह होता है इसमें, इसलिए यहाँ पर लिख दिया। प्रोविजन पीरियड इसमें भी सेम रहने वाला है, 3 साल के लिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं। और अगर बात किया जाए बैंड लेवल 8 का है, बैंड लेवल 8 का है, जो कि 25,900 से 48,900 रुपये से शुरू होगा यहाँ पर। लेकिन 3 साल के बाद जो है प्रोविजन पीरियड पार करेंगे, उसके बाद ही परमानेंट होते हैं ये लोग। ठीक, एज के बारे में बात करें तो इसमें जो एज रखा गया, चूंकि डिप्लोमा है तो जनरल के लिए 18 और मैक्सिमम जो है 37, मिनिमम और मैक्सिमम। ओबीसी के लिए आपका 18 और 40, एससी के लिए आपका 18 42 और एसटी के लिए भी 18 42। ओके, 5 साल आपका SC ST का रहता है और ओबीसी का रहता है 3 साल, ये आप लोग भली भांति जानते हैं। ठीक, तो ये हो गया। इसका देखते हैं हम लोग, ये डिप्लोमा के रिगार्डिंग जो है हम लोग का, इसमें जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे रहने वाला। एप्लीकेशन फीस सेम रहने वाला 1500 और 375, कोई बात नहीं। चलिए मोड ऑफ सिलेक्शन देखते हैं। इसमें CBT होने वाला भाई साहब। CBT विल बी कंडक्टेड फॉर द कैंडिडेट हु सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन इन द टर्म्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ओके, CBT कंडक्ट किया जाएगा मल्टीपल बैचेज में, उसका आंसर शीट दिया जाएगा, नॉर्मलाइज भी किया जाएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन नॉर्मलाइज स्कोर में रहना चाहिए, जो कि जनरल के लिए 40 है, BC के लिए 36.5, EBC के लिए 34, SC ST वालों के लिए 32 और फीमेल वालों के लिए भी 32। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे इसमें जो है CBT कंडक्ट किया जा रहा है। इसमें मेरिट ये मार्क्स बेसिस पर नहीं लिया जाएगा, है ना। फॉर्म फिलअप डेट करने का सेम है 1 तारीख, और ये 1 अप्रैल और 30 अप्रैल लास्ट डेट है। ओके, 1 महीना दिया गया टोटल। टेंटेटिव एग्जामिनेशन ऑनलाइन डेट दिया गया है मई और जून, कोई दिक्कत नहीं। भरने के लिए आप लोग www.bsphcl.co.in पर जा करके आप लोग ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अभी तो टाइम है, 1 अप्रैल से भराने वाला है। ओके, चलिए ये सब तो ये क्राइटेरिया पूरा ऑनलाइन का कैसे कैसे भराना, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर। ओके, चलिए और अगर बात करूँ मैं तीसरा एडवर्टाइजमेंट का, इसमें ये देखिए, ये एम्प्लॉयमेंट नंबर 3/2024 का है। ये किसके लिए है, ये कौन से पोस्ट के लिए हम लोग का, तो ये कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंट पोस्ट के लिए है। इसके लिए कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंट के लिए। इसमें कितनी सीटें हैं ये देखिए, ये 2 भाग में बटा है, क्योंकि इसमें 2 पोस्ट है, एक कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क, एक स्टोर असिस्टेंट। कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क में 150 सीट्स है और स्टोर असिस्टेंट में 80 सीट्स है। ओके, अब इसका देखते हैं जरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि इसका जो है हम लोग का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है और एज क्या दिया गया। ये देखिए, इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है दोनों के लिए सेम है, ग्रेजुएट होना चाहिए कोई भी डिसिप्लिन में एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अपियरिंग कैंडिडेट अलाउड नहीं है ना। इसमें नोट में डायरेक्ट लिखा गया द अपियरिंग कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक, इसलिए ना भरे तो बेहतर है, झूठ-मूठ का पैसा जो है कट जाएगा यहाँ पर आप लोग का। क्योंकि जो है जनरल और ओबीसी वालों के लिए 1500 रखा गया है। अगर मैं बात करूँ प्रोविजन पीरियड में 2 ईयर ही होने वाला है इसमें, है ना। इसमें प्रोविजन पीरियड इसमें 2 ईयर होने वाला है और लेवल 5 का ये आपका जो है जॉब है। ओके, एज में अगर बताऊं, एज इसमें एज जनरल के लिए 21 मिनिमम एज और मैक्सिमम 37, SC ST के लिए 21 और 42 और OBC के लिए आपका 21 और 40 रखा गया है यहाँ पर। ठीक, ये चीज़ होगी। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस इसका कैसे होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस जरा देख ले। एप्लीकेशन फीस सेम रखा गया है 1500 और 375। फी में कोई भी चेंजेज नहीं है, लेकिन मोड ऑफ सिलेक्शन थोड़ा चेंज है यहाँ पे। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, CBT कंडक्ट किया जाएगा, जैसा कि हम लोग ने
JEE में देखा था, डिप्लोमा वाला था, जो भी सेम चीज़ मल्टीपल बैचेज में कंडक्ट किया जाएगा, नॉर्मलाइज स्कोर निकाला जाएगा, सेम क्वालिफाइंग मार्क सेम रखा गया है। ठीक, अब इसमें क्या है, कंबाइंड मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस टू द एबव पारा 7C बेस्ड ऑन मार्क ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन CBT। जो भी इसमें मार्क्स ऑब्टेंड किया जाएगा उसके बेसिस पे यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार किया जाने वाला है। और किस रेशियो में दिया जाएगा, 1:1 के रेशियो में दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जितना सीट्स है उतना ही जो है यहाँ पर जो है बोल सकते हैं रिजल्ट भी दिया जाएगा, कोई भी वेटिंग लिस्ट यहाँ पे तैयार नहीं किया जाएगा। ओके, फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेरिट बेसिस दोनों पे होने वाला है। ओके, सिलेबस यहाँ पर अटैच्ड है, जो भी देख लीजिएगा, है ना, CBT के लिए कि क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ पे आने वाले हैं। ठीक, चलिए यहाँ पर मैं अगर और इसमें बात करूँ, सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डेट सेम दिया गया 1 अप्रैल 1 अप्रैल और 30 अप्रैल। हाँ, टेंटेटिव ऑनलाइन एग्जाम डेट तो मई से जून 2024 के बीच में ले लिया जाएगा। भरना कहाँ से है ना, सिर्फ इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाके भरे। मैं बार बार बोलता हूँ क्योंकि आजकल ये सब में बहुत फ्रॉड हो रहा है। ठीक, कोई भी दूसरा जो है अपने वेब साइट पर जा करके ना फॉर्म फिल कर दे। ओके, चलिए ये सब तो भरने का है, क्या क्या भरना है नहीं है। ठीक, बाकी जो अभी और मैं अगर और मैं बात करूं, जो नेक्स्ट वैकेंसी है हम लोग का, जो नेक्स्ट वैकेंसी है जो 4/2024 मतलब कि एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 4 जो ये है, ये किसके लिए, तो जूनियर अकाउंटेंट्स क्लर्क के लिए, जूनियर अकाउंट्स क्लर्क के लिए है। इसमें कितनी वैकेंसी है, इसमें टोटल वैकेंसी 300 भाई साहब, कितनी है, 300 है। इसमें देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होने वाला है। क्वालिफिकेशन क्या है हम लोग का, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट इन कॉमर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कॉमर्स चाहिए, है ना। अपियरिंग कैंडिडेट नॉट अलाउड है। प्रोविजन पीरियड 2 ईयर का है। ओके, सभी चीज़ सेम। एलिजिबिलिटी कैरियर क्राइटेरिया सिर्फ डिफरेंट होता है, और लेवल 5 का ये भी होने वाला है। ओके, एज में बता दूं, एज इसमें जो है मिनिमम 21, मैक्सिमम 37 जनरल के लिए, SC/ST के लिए 21 और 42, और OBC के लिए आपका 21 और 40। कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसमें और क्या है, इसमें अगर मैं बात करूं, इसमें फॉर्म फिलअप करने का जो फीस है सेम है 1500 और 375, कोई दिक्कत नहीं। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहने वाला है, मोड ऑफ सिलेक्शन देख लिया जाए। मोड ऑफ सिलेक्शन सेम, CBT कंडक्ट किया जाएगा, है ना, डिफरेंट बैचेज में, और फिर नॉर्मलाइज करके आपका जो है क्वालिफाइंग मार्क आपको पास करना पड़ेगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगा। इसमें भी जो है 1:1 का ही इसमें जो है रिजल्ट दिया जाएगा। इस में कोई दिक्कत नहीं है, पहले ही इसमें पूरा जो है क्लियर कर दिया गया है। ओके, तो ये चीज़ है। भरने का डेट सेम रहने वाला है, 1 अप्रैल और 30 अप्रैल। एग्जाम डेट भी मई से जून के बीच में दे दिया गया है, टेंटेटिव एग्जाम डेट कि कब हो सकता है। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर। बाकी जो भाई साहब, अब ये जो यहाँ पर जो लास्ट वैकेंसी में बताने वाला हूँ, ये जो बेहतरीन जो ITI इलेक्ट्रीशियन हैं, जो कि ITI से इलेक्ट्रीशियन जो किए हुए हैं ITI से, उनके लिए वैकेंसी ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 है 2024 BSPCL के लिए। पोस्ट क्या है, टेक्नीशियन ग्रेड 3rd। ओके, अब देखते हैं इसमें जो वैकेंसी कितनी है। वैकेंसी की बात करें, देख रहे भाई साहब, बहुत लार्ज नंबर में 2000 वैकेंसी, सिर्फ जो इलेक्ट्रीशियन किए हुए हैं ITI जो किए हैं सिर्फ इलेक्ट्रीशियन से। ओके, 2000 पोस्ट यहाँ पे रहने वाला है। ओके, गर्ल्स के लिए तो और भी बहुत बढ़िया है, देखने सब में पोस्ट 175, 140, ओके 14, ओके यहाँ पर 175, यहाँ पर 126। और ऐसा नहीं है कि जनरल में फाइट नहीं कर सकते, जनरल में भी वो फाइट कर सकते हैं। अगर मार्क्स बढ़िया है तो जनरल में आ जाएंगे। बात समझ रहे हैं आप लोग। तो ये चीज़ यहाँ पर है। मेन जो है वैकेंसी जो है इन्हीं के लिए है, 2000 सीट्स। ओके, इसमें जो मैं देखता हूँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सभी लोग जान रहे हैं क्या होने वाला है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मस्ट हैव 2 ईयर ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय NCVT, ओके, और NCVT और SCVT दोनों से। अपियरिंग कैंडिडेट नहीं है, एलिजिबल है। यहाँ पर पहले कंफर्म कर दिया गया, नहीं तो बहुत सारा केसेस फिर होने लगता है यहाँ पर। ठीक, तो चलिए और इसमें देखते हैं। इसमें देखिए प्रोविजन पीरियड इसमें भी 2 साल का रखा गया है। प्रोविजन पीरियड कितना है, प्रोविजन पीरियड इसमें भी तो 2 साल का रखा गया है। और ये लेवल 4 ग्रेड पे का यहाँ पर जो है होने वाला है। 9200 से 15500 इसका जो है बेसिक पे रहता है। ओके, बाकी अलाउंसेस और जुड़ते हैं, इतना नहीं है ना। पेमेंट और ज़्यादा बन करके आप लोग आएगा। मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 37 ईयर तक दिया गया है। वो SC/ST का बात करें तो 18 साल और 42 साल,
और ओबीसी के लिए अगर बात करूँ तो 18 साल और 40 साल दिया गया है यहाँ पर। इसका जरा देख लेते हैं कि हम लोग का इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। देखिए एप्लीकेशन फी तो सेम रहने वाला 1500 और 375। मेन है इसे मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे किया जा रहा है। मोड ऑफ सिलेक्शन सीबीटी कंडक्ट किया जाएगा, मल्टीपल बैच में नॉर्मलाइज किया जाएगा, है ना। कट ऑफ सेम रखा गया, 40 जो है जनरल के लिए, 36.5 बीसी के लिए, 34 ईबीसी के लिए और 32 जो है एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट के लिए। ओके, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का रेशियो 1:1 में आएगा। मॉक टेस्ट डेमो के लिए अगर आपको है तो जब एग्जाम होगा ना तो उससे पहले एक जो है दे दिया जाता है मॉक टेस्ट किस तरह का होने वाला है। सिलेबस जो है अटैच कर दिया जाएगा सीबीटी के, ये जब आपका फॉर्म भरने का डेट आएगा ना उसमें जो है सिलेबस आपका अटैच कर दिया जाएगा। ओके, तो ये चीज़ था। और डेट तो सेम रहने वाला है सभी का डेट, जो भी पाँचों एडवर्टाइजमेंट मैंने भी दिखाया सेम रहने वाला है। 1/4/2024, 30/4/2024 और मई-जून 2024 के रिगार्डिंग ये जो है एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाएगा। ओके, तो ये थी यहाँ पर जो है वैकेंसियाँ, है ना, क्या कौन कौन सी वैकेंसी आई है। ठीक, ये था मेन जो है यहाँ पर आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के लिए बहुत ही बेहतरीन अवसर यहाँ पर है, जो कि 2000 सीट का है। 1 अप्रैल को अभी टाइम है थोड़ा भराने के लिए, है ना, लेकिन जो है रिक्रूटमेंट जो है पहले निकल करके आ गया है ना। ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये जो है ऑफिशियली है सब, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। ठीक, ये ऑफिशियली ही नोटिफिकेशन है। ऐसे में सब जो है आपका मैं डाल दूंगा, जब मैं ये वीडियो के रिगार्डिंग मैं इसको डाल दूंगा। ओके, सभी ये जो है बीएसपीसीएल के रिगार्डिंग है, यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन दी गई है। ओके, तो बने रहिए मेरे चैनल पे, और भी बेहतरीन जो है नोटिफिकेशन आएगा, जैसे ही आता है मैं वहाँ पर नोटिफाई कर देता हूँ। ठीक, तो चैनल पे बने रहिए। और एएलपी और टेक्नीशियन जो आईटीआई किए हुए हैं वो तो तैयारी कर ही रहे हैं, है ना। तैयारी बढ़िया तरीके से कीजिए, क्योंकि इस बार जो है ना, क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन है, इसलिए जो है यहाँ पर जो है वैकेंसियाँ निकल करके आ रही है। तो मौका बहुत बढ़िया है, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। ओके, मिलते हैं फिर अगले वीडियो।